शिवानी की शादी तय हुई तो घर में खुशी के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी भी थी। खुशी इसलिए क्योंकि बेटे ही का घर बसने वाला था। खामोशी इसलिए क्योंकि हर माँ बाप जानते हैं शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, एक विदाई भी होती है। शिवानी अपने कमरे में बैठी आईने में खुद को देख रही थी। हाथों में मेहंदी, आंखों में सपने, लेकिन दिल में क्या मैं वहाँ खुश रह पाऊंगी? उसने अपनी दोस्त पूजा से कहा, यार मुझे सबसे ज़्यादा डर सास से लग रहा है। पूजा हंसते हुए बोली, डरना भी चाहिए। मैंने जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं, सास मतलब सख्त बॉस। शिवानी मुस्कुरा तो दी, लेकिन दिल में डर और गहरा हो गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। संगीत, नाच, हंसी सब कुछ था, लेकिन विदाई के समय हर खुशी आंसुओं में बदल गई। माँ ने शिवानी को गले लगाया, बेटा वहाँ सबका सम्मान करना और खुद को कभी अकेला मत समझना। शिवानी रोते हुए बोली, माँ अगर मुझे आपकी याद आए तो? माँ ने उसके माथे को चूमा, तो आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शिवानी जैसे ही ससुराल पहुँची, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे पर खड़ी थी सावित्री देवी, साधारण सी साड़ी, चेहरे पर सुकून और आँखों में एक गहरी ममता। उन्होंने आरती उतारी और धीरे से कहा, आओ बेटा। शिवानी ने उनके पैर छुए। जैसे ही वो उठी, सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर मत, ये घर अब तुम्हारा है। शिवानी ने उनकी आंखों में देखा। वहाँ कोई सख्ती नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। शिवानी अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई। वो हर काम परफेक्ट करना चाहती थी। रसोई में जाकर उसने नाश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे ज़्यादा अनुभव नहीं था। रोटी थोड़ी टेढ़ी हो गई। उसका दिल घबरा गया, अब डांट पड़ेगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, पहली रोटी हमेशा ऐसी ही होती है। शिवानी ने पलटकर देखा। सावित्री देवी मुस्कुरा रही थी। आओ मैं सिखाती हूँ, धीरे धीरे सब आ जाएगा। उनकी आवाज़ में आदेश नहीं, स्नेह था। एक दिन शिवानी ने चाय बनाई, गलती से उसमें नमक पड़ गया। वो बहुत घबरा गई। माँ जी मुझसे गलती हो गई। सावित्री देवी ने चाय चखी, फिर हंस पड़ी, अरे ये तो नई रेसिपी है। शिवानी चौंक गई। आप नाराज़ नहीं हैं? नाराज़ क्यों? गलती नहीं करोगी तो सीखोगी कैसे? उस दिन शिवानी ने महसूस किया, शायद ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। दिन बीतते गए। अब शिवानी डरती नहीं थी। वो सावित्री देवी के साथ बैठकर बातें करती, हंसती, कभी कभी अपने मायके की यादें भी शेयर करती। एक दिन उसने पूछा, माँ जी क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? सावित्री देवी कुछ पल के लिए चुप हो गईं, फिर उनकी आंखें भर आईं। मैं कब से ये सुनने का इंतज़ार कर रही थी। एक दिन शिवानी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर गई। उसके पैर में चोट लग गई। वो दर्द से कराह उठी। आह!
सावित्री देवी तुरंत दौड़ कर आई। शिवानी, उन्होंने उसे उठाया, बिस्तर पर बिठाया, दवाई लगाई। तुम्हें किसने कहा इतना काम करने को? आराम भी जरूरी है। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, चिंता थी। उस दिन शिवानी ने पहली बार उन्हें माँ कहकर पुकारा। माँ, मैं ठीक हूँ। सावित्री देवी मुस्कुरा दी। एक दिन शिवानी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल आपकी तरह प्यार मिलता है। वो हंस रही थी, खुश थी। उसे नहीं पता था कि बाहर खड़ी सावित्री देवी ये सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। रात को उन्होंने शिवानी को बुलाया। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शिवानी घबरा गई। जी माँ, सावित्री देवी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मेरी भी एक बेटी थी, स्नेहा। वो मेरी जान थी, लेकिन शादी के बाद वो इतनी व्यस्त हो गई कि हमसे दूर हो गई। उनकी आवाज़ कांप रही थी। फ़ोन भी कम, आना जाना भी कम। घर खाली सा लगने लगा। कमरे में सन्नाटा था। तभी मैंने सोचा, जो बहू आएगी उसे बेटी से भी ज़्यादा प्यार दूंगी, ताकि ये घर फिर से हंस सके। शिवानी की आंखें भर आईं। वो उनके पास गई और उन्हें गले लगा लिया। माँ, अब आपको कभी अकेला नहीं रहने दूंगी। अब घर का माहौल बदल गया था। दोनों साथ में खाना बनाती, साथ में टीवी देखती, साथ में मंदिर जाती। लोग अक्सर कहते, ऐसी सास बहू का रिश्ता हमने नहीं देखा। एक दिन रिश्तेदारों के बीच किसी ने ताना मार दिया, बहू को बहुत आज़ादी दे रखी है, बाद में पछताओगी। शिवानी चुप हो गई। उसे लगा अब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सावित्री देवी ने तुरंत कहा, अगर बेटी को प्यार देना गलत है तो मैं ये गलती हर दिन करूँगी। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद शिवानी मायके गई। जब वो वापस आई तो सावित्री देवी दरवाजे पर खड़ी थी, आरती की थाली लेकर। आओ बेटा, शिवानी मुस्कुराई। माँ, मैं घर आ गई। दोनों गले लग गईं। हर सास बुरी नहीं होती, हर बहू गलत नहीं होती। रिश्ते बिगड़ते नहीं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की जाती। अगर सास माँ बन जाए और बहू बेटी, तो घर सिर्फ घर नहीं रहता, वो एक खुशहाल दुनिया बन जाता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।